तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फन अपनी ट्विन मार्शल सोल की मदद से डोंगलिन सिटी का लॉर्ड बन गया। हालांकि अब उसके दुश्मनों की तादाद भी बढ़ चुकी थी। वहीं पर चेन जुआन ने लिन फन को बताया कि उसके पास जो ट्विन ड्रैगन्स है उन्हें लिन फन की जरा भी फिक्र नहीं, और स्पिरिट्स कभी भी उसे धोखा दे सकते थे। मगर लिन फन खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता है कि उसे फिर कभी भी इन स्पिरिट पर डिपेंड रहने की जरूरत न पड़े। साथ ही एक बंदी ने लिन फन को अपने इल्यूजन में ट्रैप कर उसे खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इमॉर्टल जू ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते उस बंदी को ही कंट्रोल कर लिया। वेल, इस लड़की के जरिए लिन फन उसकी मास्टर तक पहुंचना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर बायरो और चेन जुआन कुछ घायल लोगों की मार्शल सोल को दोबारा से उनकी बॉडी में डाल चुके थे। मगर वो कल्टिवेटर्स इनका शुक्रिया अदा करने के बजाय इन दोनों पर ही मुसलसल हमले करने लगे। यहाँ पर बायरो अपने स्नेक स्पिरिट की मदद से उनके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, मगर ज्यादा देर तक वो भी इन हमलों को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो बायरो उससे कहने लगा कि तुम बस एक थोड़ी सी जगह बना लो ताकि उनमें से बस एक एक पर्सन अंदर आ पाए, फिर हम 1 बाय 1 करते हुए उनसे निपट लेंगे। तो बायरो ने तुरंत ही वहाँ पर एक गैप बना लिया। उसका पाइथन जरा सा मूव होते ही एक बंदी उनके पास पहुँच गई। तो चेन जुआन फटाफट से उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। उस कल्टीवेटर से कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मेरिडियंस को सेट करना पड़ेगा, फिर शायद तुम्हारी सोल तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर पाएगी। मगर जैसे ही चेन जुआन उस बंदी के करीब गया, वो सीधे उसके मेन ठिकाने पर लात मार देती है, जिसके चलते चेन जुआन को गजब का दर्द होने लगा। अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी कि तभी लिन फन वहाँ पर आ जाता है। वो अपने साथियों से पूछ रहा था कि आखिर ये लोग तुम पर इतने ज्यादा क्यों भड़क गए, जिस पर बायरो बताने लगी कि ये बंदा जो खुद को जीनियस बोलता है, इसी की वजह से सारा रायता फैल गया। इसने गलती से इन कल्टीवेटर्स की सोल्स को मिक्सअप कर दिया है, जिसके चलते वो लोग पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं पर चेन जुआन बताने लगा कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है, हमें इन कल्टीवेटर्स की बॉडी में मौजूद मेरिडियंस को स्टिमुलेट करना पड़ता, जिसके बाद उनकी सोल एबिलिटीज को रीएडजस्ट करके एक स्पिरिट ही बॉडी के साथ मर्ज हो सकता। तो ये कोई शॉर्टकट वाला प्रोसेस ना होकर इसमें काफी ज्यादा वक्त लगता, जिस पर लिन फन जवाब देते हुए कहने लगा कि भाई हमारे पास टाइम तो नहीं है ना। वहीं पर ये लोग देखते ही कि उन कल्टीवेटर्स ने आपस में ही फाइट करना शुरू कर दी है। तो लिन फन कह रहा था भाई तुम्हारे हिसाब से इनके मेरिडियंस को स्टिमुलेट करना जरूरी है, राइट? तो मैं अभी जाकर इन सबको फुल बॉडी मसाज दे के आता हूँ। और फिर लिन फन ने बड़े ही मजे के साथ उन लोगों को कूटना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो सभी लोग बेहोश हो गए थे। जब चेन जुआन ने उनकी बॉडी चेक की तब उसे पता चला कि इन कल्टीवेटर्स की बॉडी में तो अब एक भी जगह बाकी नहीं थी जहाँ पर उन्हें कूटा न गया हो। लिन फन के सारे अटैक मेरिडियन पॉइंट्स पर ही टारगेटेड थे। वो लिन फन से कह रहा था कि आप इतने टैलेंटेड हो कि किसी तजुर्बेकार हीलर को भी पीछे छोड़ दोगे, मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि आप खुद को हील नहीं कर सकते। अब ये सुनकर लिन फन भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो चेन जुआन से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें मेरे अंदर कौन सी प्रॉब्लम नजर आ रही, जिस पर वो बताने लगा कि आपके ट्विन मार्शल सोल ड्रैगन दिखते तो गजब है, मगर वो अंदर से सड़ रहे, उनकी कोर रॉटन है। तो लिन फन उससे पूछने लगा कि क्या वो काफी ज्यादा कमजोर है, जिस पर चेन जुआन कह रहा था ना कमजोर तो बिल्कुल नहीं, उनके जैसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। जिसके बाद उन कल्टीवेटर्स को हील करते हुए लिन फन को बताने लगा कि मार्शल वर्ल्ड में हम सभी के पास बीस्ट की डिवाइन सोल्स पाई जाते, एक बीस्ट का हमारी सोल के साथ परफेक्ट फ्यूजन होना चाहिए, और इसके लिए उस कल्टीवेटर को बीस्ट के साथ एक सोल कनेक्शन डेवलप करना पड़ता। अगर वो कामयाब हो गया तो फिर वो दोनों फ्यूचर में एक दूसरे को पावरफुल बनाते हैं, ग्लोरी भी साथ में हासिल करेंगे और मरते भी साथ में। यही हमारी दुनिया का बेसिक फाउंडेशन है। इधर उन कल्टीवेटर्स के मार्शल स्पिरिट सोल्स बाहर आकर अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने लगे, जिन्हें देख चेन जुआन लिन फन को बताता है कि देखो इनका रिलेशन इस कल्टीवेटर के साथ कितना ज्यादा क्लोज है, लेकिन आपके ट्विन ड्रैगन्स आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। इनफैक्ट जितने वो ड्रैगन्स पावरफुल बनेंगे आप उतने ही ज्यादा भयानक बन जाओगे। यहाँ पर लिन फन भी सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके ड्रैगन यानी कि एम्परर जू और मिंग तो बस खुद के फायदे के लिए उसके साथ थे। वहीं पर चेन जुआन बता रहा था कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारी ये दुनिया बहुत सारे फियर्स बीस्ट और स्पिरिचुअल बीस्ट से भरी पड़ी थी। इनमें डिवाइन बीस्ट और वाइल्ड बीस्ट भी शामिल थे। उस एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमन की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसके चलते वो इन बीस्ट के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो ह्यूमन स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए हमारे एंसेस्टर ने अपनी डिवाइन सोल को फोर्ज करना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुके जब तक कि उनकी डिवाइन सोल इतनी पावरफुल ना बन जाए कि वो बीस्ट की सोल को खुद के साथ फ्यूज कर पाए, और तभी से हमारी ह्यूमन रेस की एक नई एरा शुरू हो गई। मगर बाद में आने वाली जनरेशंस तो बस इनहेरिटेड ब्लड लाइंस पर ही डिपेंड थी। वेल, इन्हें मेहनत करना पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एंसेस्टर से मिली हुई ब्लड लाइन का यूज करके बीस्ट सोल को हासिल करना शुरू कर दिया।
और जिसके चलते धीरे धीरे कर डिवाइन सोल्स कल्टीवेशन की मेथड पूरी तरह से वैनिश हो गई। हमारे डिवाइन सोल्स भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कमजोर होने लगे और इसका उन बीस्ट की स्पिरिट सोल पर भी असर हुआ, वो भी पूरी तरह से कमजोर पड़ गए थे। और अब तो माहौल ऐसा है कि बहुत ही कम लोग डिवाइन बीस्ट की सोल को अवेकन कर पाते। सो अगर हमने उसी पुरानी मेथड का यूज किया तो हम जल्दी हमारे एंसेस्टर जैसे प्योर ब्लड लाइन वाले पावरफुल लोग बन सकते हैं। हालांकि लिनफान को ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो कहता है कि हमें तो इन स्पिरिचुअल बीस्ट की सोल्स की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ह्यूमंस की सोल ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट और एडेप्टेबल है। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम बीस्ट को समन करेंगे और जरूरत ना पड़ने पर उन्हें डिस्कार्ड किया जाएगा। यही हमारी ह्यूमन डिवाइन सोल का नेचर होना चाहिए। पावरफुल बनने के लिए हमें भला इन फियर्स बीस्ट की क्या जरूरत। उसकी बातें सुनकर बायराव तो हैरान हो गई। वो कहने लगी कि आप तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग और सुप्रीम हो। वहीं पर चेन जुआन अपना एक स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है जिसका यूज करके डिवाइन सोल को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था। तो चेन जुआन ये स्क्रॉल लिनफान को गिफ्ट करता है। वो कह रहा था कि इसमें तो बस मेरी कुछ थ्योरीज है, मगर आप जरूर से इससे कुछ गेन कर पाओगे। अगर आपकी डिवाइन सोल स्ट्रॉन्ग बन गई तो फिर आपको किसी भी स्पिरिट पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद उन कल्टिवेटर्स को चेक करने के लिए रवाना हो गया। डुगुलिन ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और लिनफान से कह रही थी कि चेन जुआन तो काफी ज्यादा स्मार्ट निकला। हमारे डुगु फैमिली के पास भी डिवाइन सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोई टेक्निक नहीं, सारी नॉलेज लॉस्ट हो चुकी है। इनफैक्ट खुद मैं भी अपनी सोल को बस चौथी लेवल तक ही अपग्रेड कर सकती हूँ। जिसके बाद लिनफान को इन लेवल्स के बारे में बताने लगी जिनमें है वर्चुअल सोल, ट्रू सोल, होली सोल और सुप्रीम सोल। वो कह रही थी कि इन 4 लेवल्स के बावजूद हमारे पास कोई और नॉलेज नहीं है। शायद हमारे एंसेस्टर भी 5वें लेवल को अनलॉक नहीं कर पाए थे। तो लिनफान कहने लगा कि मैं इस मेथड को ट्राई करना चाहता हूँ। मैं ही इस दुनिया की सबसे पहले सुप्रीम स्पिरिट बनूंगा। इधर माइंड स्पेस में इमॉर्टल जू और मिंग ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। वहीं पर मैं अभी भी लिनफान ने बताई हुई बातें दोहराते हुए आगे बढ़ने लगी। साथ ही साथ लिंशी भी उसे क्लोजली फॉलो कर रही थी और तभी लिंशी को किसी के हंसने की आवाज आई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया गया जहाँ पर टाउन के लोगों ने अपने नए सिटी लॉर्ड के लिए कई सारे तोहफे लाए थे। कुछ प्रोमिनेंट फैमिलीज के लोग तो लिनफान के लिए अपनी बेटियों का भी रिश्ता लेकर आए थे। वो लोग दहेज में अपनी सारी प्रॉपर्टी लुटाने के लिए भी तैयार थे क्योंकि उन्हें पता है कि लिनफान आगे चलकर उन्हें काफी ज्यादा रईस बना सकता है। वहीं पर लिनफान की लालची बहन अपने भाई की अगले ही दिन शादी करवाना चाहती थी और उतने में लिनफान हॉल में पहुंच गया। वो कह रहा था अरे वाह यहाँ पर तो काफी भीड़ लगी है। शायद इन लोगों को पहले से ही पता था कि मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनने के लिए आगे आ गए। लिनफान बता रहा था कि मैं कल ही सिटी लॉर्ड बना था और आज मैं अपनी पोजीशन का इस्तीफा देता हूँ। मैं इस सिटी का मास्टर नहीं बन सकता। जो सुनते साथ ही सबसे बड़ा झटका लिनिया को लगा क्योंकि उसका ढेर सारा नुकसान होने वाला है। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग नाराज हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि लिनफान उन्हें किसी भी खतरे से बचा सकता था, मगर अब इस्तीफा देने के बाद शायद लिनफान उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तभी लिनफान उनसे कहता है दोस्तों फिकर नॉट, ये पोजीशन हम खाली नहीं रखेंगे। मेरी प्यारी दोस्त डुगु फैमिली की काबिल मास्टर लीनी हमारी अगली सिटी लॉर्ड होगी। तो लिनिया तुरंत ही अपने भाई को धीरे से बताने लगी कि यार क्या तुम अपना इस्तीफा थोड़ा लेट नहीं दे सकते। दरअसल वो क्या है ना, मैंने ऑलरेडी इन लोगों से ढेर सारे गिफ्ट लिए हैं। अगर तुम चीफ नहीं रहे तो ये सारे तोहफे वापस देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो सभी लोगों को बताने लगी कि सिटी लॉर्ड की पोजीशन तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद डुगुलिन इसे संभाल नहीं पाएगी। हालांकि डुगुलिन ने तुरंत ही इसके लिए हाँ बोल दिया था। तो टाउन के सभी लोग अपनी नई सिटी लॉर्ड डुगुलिन के सामने नील करने लगे। यहाँ पर लिनिया को पता था कि ये दोनों शैतान मिलकर कुछ तो प्लानिंग बना रहे। साथ ही चेन जुआन ने मार्केट में अपना एक नया स्टॉल ओपन किया था जहाँ पर वो ऐसे कल्टीवेटर्स की मदद करेगा जिनकी मार्शल स्पिरिट के साथ कुछ लफड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ डुगुलिन लिनफान से पूछ रही थी कि बताओ तुमने मुझे सिटी लॉर्ड किस खुशी में बनाया। मुझे इतना तो पता है कि लिनफान बेवजह किसी पर फेवर्स नहीं करता। जिस पर लिनफान कहते हैं क्या यार कर दी ना छोटी बात, देखो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल फैमिली जैसे। इनफैक्ट तुमने कितनी बार मेरी नौटंकी बिना टिकट के देखी, क्या मैंने कभी तुमसे टिकट के पैसे मांगे भला? वो इसीलिए क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। और उतने में उन्हें लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। दरअसल चेन जुआन के स्टॉल पर एक स्पिरिट चोर आई थी। वो बताने लगी कि मेरा स्पिरिट मेरी एक नहीं सुनता, मगर सभी लोगों ने उसे घेर लिया था। वो कह रहे थे कि इस बंदी को जिंदा मत छोड़ो, ये तो किसी का स्पिरिट चुरा कर लाई है। तो बंदी तुरंत ही रोते हुए चेन जुआन को बताने लगी कि मैं तो बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर थी, तो मुझे बचाने के लिए मेरे मास्टर ने उनकी स्पिरिट मेरे हवाले कर दी, लेकिन मेरे मास्टर जिंदा नहीं बच पाए। जिसके बाद वो बंदी तुरंत ही रोना शुरू कर देती है। साथ ही चेन जुआन उसकी पल्सेस चेक
चेक करके सबको बताने लगा कि ये बंदी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मेरे पास हेवन एंड अर्थ इनफाइनाइट टेक्निक है जो कि तुम्हारी स्पिरिट सेपरेशन की प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देगी। चलो यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें और टेक्निक बता दूंगा। बस इस टेक्निक को किसी और के साथ शेयर मत करना, वरना कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है। और फिर वो धीरे से उस बंदी के कान में कहने लगा कि चलो तमाशा बहुत हो गया, अब तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाना। दरअसल ये बंदी कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त बायराव थी और तो और उसे इस नौटंकी में काफी ज्यादा मजा आने लगा। इधर डुगलिन लिनफान से कह रही थी कि ये दोनों तो मुझे एक नंबर के चोर लगते हैं, पता नहीं तुम इन दोनों पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर लिनफान बता रहा था कि ना ये दोनों अच्छे लोग हैं, बस मसला तो इतना है कि इन्हें नौटंकी करना नहीं आता, अब हमें इनके एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। इधर बायराव ने तुरंत एक टेक्निक को बेवजह मास्टर करते हुए अपने सिर पर लगे हुए हॉर्न को वैनिश कर दिया। सब लोगों को यही लग रहा था कि वाकई चेन जुआन तो बड़ा ही जीनियस है, ये तो सोल के किसी भी मसले को हल कर सकता। अब बायराव उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से रवाना हो गई, मगर उसे पता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। और तभी वो बंदी अचानक से उसके सामने अपीयर हो गई। वो बायराव से कह रही थी कि चलो हेवन एंड अर्थ की टेक्निक मेरे हवाले कर दो, मैं उसी टेक्निक की बात कर रही हूँ जो कि उस बंदी ने तुम्हें थोड़ी देर पहले सिखाई थी। तो बायराव जानबूझकर उसके सामने डरने का नाटक करते हुए मौका मिलते ही उसके मुंह पर 2-4 मुक्के लगा देती है, जिससे तो बंदी तुरंत ही अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव हो गई। उसे समझ आ गया था कि ये तो कोई ट्रैप है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी लिनफान ने आकर सीधे उसकी गर्दन जकड़ ली। तो लड़की लिनफान पर अपनी इवल पावर का यूज करते हुए उससे कहने लगी कि अब तुम डीप स्लम्बर में जाओ और दोबारा कभी उठना मत। दरअसल यहाँ पर वो लिनफान को मारने की फिराक में थी, लेकिन मिंग के होते हुए ये पॉसिबल नहीं। मिंग ने तो उस बंदी का प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया। इतना ही नहीं, लिनफान मिंग की पावर्स का यूज करते हुए उस बंदी के माइंड स्पेस को चेक करता है, जहाँ पर वो इस बंदी की मास्टर को भी देख पा रहा था। यहाँ पर लिनफान को जानना था कि आखिर ये बंदा है कौन, मगर उसने तो मास्क पहना हुआ था। साथ ही लिनफान ने उस पर अटैक करने की भी कोशिश की, मगर वो बंदा तुरंत ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए लिनफान को उस लड़की के माइंड स्पेस से निकाल बाहर कर चुका था। साथ ही लिनफान ने देखा कि उस बंदी की बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा रिलीज हो रही है, जिससे अचानक से उसे तकलीफ होने लगी और फिर थोड़ी देर में उसकी बॉडी अपने आप एक्सप्लोड हो जाती है, जो देखकर तो बायराव काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो लिनफान से कहने लगी कि ये सब क्या था, क्या उस बंदे ने खुद को मार दिया है। जिस पर लिनफान बताता है कि किसी ने उसकी बॉडी में पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की सीक्रेट टेक्निक सेटअप की थी। इसका सीधा मतलब ये है कि ये खेल तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। वो शख्स मुझे उस तक पहुंचने नहीं दे रहा और मैं भी इसका तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो मेरे हाथ न लग जाए। साथ ही लिनफान के पास एक गोल्डन बग वापस आया था, तो लिनफान उससे पूछने लगा कि बताओ तुम दोबारा से वापस क्यों आए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।